ये नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट्स पड़ते हैं वो है अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। मैं देखती हूँ अगर मैप मिलता है तो। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का इनके फेस्टिवल्स के बारे में, इनके त्योहारों के बारे में ये चैप्टर है। ये अगर आप देखेंगे आ, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। ठीक है। ये दूसरी कंट्रीज हैं, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, नेपाल। और ये इंडिया का पोर्शन है। इन फेस्टिवल्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले, डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? क्या आपको त्योहार मनाना अच्छा लगता है? त्योहार मनाना सबको अच्छा लगता है। अब नवरात्रि आने वाली है, होली गई है, दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तीज आएगी। इतने सारे हमारे त्योहार आते हैं। तो त्योहार लोगों को मनाना बहुत पसंद है। इसका आंसर है यस। Why do you enjoy fairs and festivals? त्योहारों पे जो मेले लगते हैं, जो दुकानें लगती हैं, वो आपको क्यों पसंद है? फेयर माने मेला। क्यों? क्योंकि मेले में क्या होता है? मेले में नाचना, गाना और गेम्स होते हैं तरह तरह के। तो इसलिए मेलों में बहुत मजा आता है। I enjoy fairs and festivals because they include music, dance, food, games and social bonding. परिवार के साथ घूमते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो एक साथ एंजॉय करने का मौका मिलता है। ठीक है। What are the different festivals celebrated in our state? तो आपके स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आपका गणेश चतुर्थी है, गुड़ी पड़वा है, आ, दिवाली है। तो जो भी आपके आप त्योहार हैं, दुर्गा पूजा है, जो भी मेन त्योहार है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। डू यू थिंक फेस्टिवल्स डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स? तो महाराष्ट्र से बाहर जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे पोंगल है तमिलनाडु में, ओणम है केरला में, बैसाखी है पंजाब में, तीज है हरियाणा में। तो ये सब दूसरे स्टेट्स के त्योहार हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजन्स एंड फेस्टिवल्स? जब मौसम बदलता है तो बहुत सारे त्योहार आते हैं। जब भी मौसम बदलता है, आप देखते हो नवरात्रों का व्रत आता है ना?
और होली आती है जब सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी शुरू होती है। लोहड़ी आती है, सकरात आती है ना? तो जब मौसम बदलता है तो बहुत सारे त्योहार उस समय मनाए जाते हैं। जो सकरात है, लोहड़ी है, जो भी फसलों से रिलेटेड त्योहार होते हैं वो मौसम बदलने के समय मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे। Name, read the names of the festivals celebrated in your country, discuss in your group and write down how they are celebrated. ये त्योहारों के बारे में आप जानते हैं, आप इनके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं। दिवाली, दिवाली कैसे मनाई जाती है? दिवाली is a festival of lights, right? And on this day, people do puja, they burst crackers, and they invite each other. दिए लगाते हैं। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? दिए लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। स्वच्छ करते हैं सारा घर। हाँ, और क्या क्या करते हैं दिवाली पे? और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, स्वच्छ करते हैं और बिल्कुल सही, वेरी गुड। लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा के बिना दिवाली अधूरी है। वेरी गुड। सो दिस सफाई इज, करते हैं। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट दिवाली। और ये फेस्टिवल तो अभी गया है 10 दिन पहले। कौन बताएगा मुझे, हाउ डू वी सेलिब्रेट होली? होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? रंग रंग लगाते हैं एक दूसरे को, या मनाते हैं रंग लगा कर। रंग लगाते हैं, पानी से होली खेलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, गुजिया खिलाते हैं, है ना? म्यूजिक चला के लोग डांस भी करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं तिलक लगाने, होली का, होली खेलने, है ना? ये आप देखोगे ये कम्युनिटी फेस्टिवल्स हैं, माने आस पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मनाए जाते हैं। आप अकेले अपने घर में बैठ के नहीं मनाते, है ना? बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, उनके उनके साथ आप त्योहार मनाते हो। तो होली इज सेलिब्रेटेड विद कलर्स, राइट? एंड विद वाटर। कुछ लोग रंग की होली खेलते हैं, नेचुरल रंग के होली खेलते हैं, फूलों से बनाते हैं और इन चीजों से, ताकि किसी को एलर्जी ना हो, राइट? और नाच गाना होता है, अच्छा खाना होता है। त्योहारों वाले दिन अच्छे 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 खाने बनाए जाते हैं। जैसे होली पे गुजिया बनती है, दिवाली पे और मिठाइयाँ बनती हैं। तो तीसरा फेस्टिवल क्या है? तीसरा है रमजान। रमजान भी एक फेस्टिवल है जिसमें लोग व्रत रखते हैं, और फिर एंड में जब वो व्रत खत्म हो जाते हैं तो आखिर में वो ईद मनाते हैं और फिर खाना पीना होता है। दशहरा दिवाली से 20 दिन पहले आता है। दशहरा वाले दिन रावण का वध हुआ था, और दिवाली वाले दिन श्री राम जी वापस अयोध्या पहुंचे थे। तो उनको 20 दिन लगे थे वापस अयोध्या पहुंचने में। तो दशहरा 20 दिन पहले आता है दिवाली से। तो उस दिन क्या होता है दशहरा पे, कौन बताएगा? क्या होता है दशहरा पे?
रावण को जलाते हैं ना, रावण का वध होता है ना। रावण को जलाते हैं, रावण को जलाते हैं। और कोई खुशियां मनाता है, कोई रावण को पूजा करता है। हाँ, खुशियां मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, क्योंकि दिवाली दशहरा से शुरू हो जाती है ना। तो रावण के वध के बाद फिर खुशी का मौका शुरू हो जाता है, और फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग दिए खरीदते हैं, लाइट्स खरीदते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं। फिर दिवाली की तैयारी दशहरा के बाद शुरू हो जाती है। क्रिसमस, क्रिसमस कैसे मनाते हैं? सांता बाबा सब जानते हैं सेंटर उनको। पे अपन चिट्ठिया में कुछ कुछ लिख लिख के रखते हैं, सेंटर क्लॉज आया। सांता क्लॉज को सब जानते हैं, है ना। सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री रखते हैं लोग, उसके नीचे गिफ्ट्स रखते हैं एक दूसरे के लिए। फिर ये मानते हैं कि सांता क्लॉज आता है और आपके लिए गिफ्ट देके जाता है, पर हमारे सांता क्लॉज हमारे मम्मी पापा ही होते हैं, है ना। वही रखते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि कोई सांता क्लॉज नहीं है, मम्मी पापा ही रखते हैं। लेकिन बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि अरे सांता आया था, सांता मेरे लिए ये लेके आया। मकर संक्रांति, पोंगल, जब फसल कटती है ना। मकर मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं, हम्म, पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं, वो म्यूजिक चला के, आग जला के, उसके आसपास डांस करते हैं, है ना। सकरात पे डांस होता है, अच्छे अच्छे खाना बनाया जाता है, नई फसल जो आई है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय भी मौसम चेंज होता है ये। फिर से नहाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, राइट डाउन एनी 5 फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। तो सब फेस्टिवल्स में क्या कॉमन है? सब में अच्छे खाने बनाए जाते हैं, है ना। और और क्या किया जाता है? नाचना गाना होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, हाँ, फूड होता है, और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसमें से कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो अकेले मनाया जाता हो, है ना। ये सारे फेस्टिवल्स हम घर से बाहर निकलते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ इनको मनाते हैं, राइट। तो इन त्योहारों में ये कॉमन है। और क्या कॉमन है? एक तो नाचना गाना हो गया, एक हंसी खुशी हो गया, एक कम्युनिटी हो गया कि साथ में आप सबके मिला रहे हो, और ये हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये हमारी दादी नानी भी मनाती थी, हम भी मनाते हैं, और हमारी आगे की पीढ़ियां भी मनाएंगी। तो क्या क्या कॉमन है इन सब त्योहारों में, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये सब, इन सब त्योहारों में ये चीजें पाई जाती हैं, किसी भी त्योहार में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फ्रेम 5 वर्ड्स रिलेटेड टू फेस्टिवल्स: सेलिब्रेट, म्यूजिक, डांस, फूड, कम्युनिटी, ये सब आप, अच्छा वर्ब्स लिखने हैं तो वर्ब्स में हो जाएगा एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स में क्या हो जाएगा? जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब सेलिब्रेट, सिंग, डांस,
ग्रीट, मीट, तो ये सब आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। म्यूजिक से रिलेटेड एडजेक्टिव्स, किस किस तरह के म्यूजिक होते हैं? म्यूजिक है लाउड, सॉफ्ट, सॉफ्ट, वेरी warm, गुड, और soft, warm, वेरी गुड, और pop, मेलो, फोक म्यूजिक, वेरी गुड, loud, मेलोडियस, कोई बहुत अच्छा गाता है तो हम कहते हैं मेलोडियस, है ना? classical, क्लासिकल, something, ओके। और एक चीज होती है लाइवली, लाइवली माने जिंदा दिल। आप देखते हो जब लोग डांस करते हैं तो लोग पंजाबी म्यूजिक चलाते हैं, क्यों? क्योंकि दुक दुक उसमें म्यूजिक होता है ना? तो एकदम जो जिसको डांस का शौक है वो बीट सुनता है और उसका मन करता है नाचने का, है ना? तो उसको हम कहते हैं लाइवली, जिंदा दिल। क्या? अच्छा, और डांस से रिलेटेड क्या नाउन्स हो सकते हैं? नाउन्स, डांस म्यूजिक होता है, स्टेप्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। आप देखते हो क्लासिकल डांस में तरह तरह के, भरतनाट्यम का अपना कॉस्ट्यूम है, formas, ओके। troop, troop, ओके, rhythm, ओके, रिदम, costumes, ओके, परफॉर्मेंस, मूवमेंट, रिदम, है ना? अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। Read how different state festivals are celebrated in the northeastern states of India. The northeastern region of India, consisting of 7 states, is a river of diverse cultures. The different communities and tribes celebrate their unique festivals with great enthusiasm and joy. Many of their festivals are based on agriculture, and no celebration is complete without the traditional music and dance. तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, बहुत अलग अलग तरह की कम्युनिटीज और ट्राइब्स हैं, और सबके त्योहार अलग अलग हैं, और हर त्योहार में आपको सॉन्ग और डांस मिलेगा। Blessed with lush greenery and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate. So Bihu is the chief festival of the state. It is celebrated by people of all religions, castes, or tribes. There are three different sets of Bihu mark the beginning of the harvesting season, the completion of sowing, and the end of the harvest season. तो बिहू 3 मौकों पे मनाया जाता है। एक तो जब फसल कटनी शुरू होती है, और जब नहीं, बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, जब हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होता है, जब वो फसल उगाई जाती है, और जब वो फसल काटी जाती है। The Bihu dance is a joyous one performed by both young men and women and is noted for its brisk steps and hand movement. तो इसमें बहुत ही यूनिक डांस है जिसमें यंग मेन एंड विमेन करते हैं, और उनकी हाथों की मूवमेंट बहुत ही एक यूनिक होती है, बिल्कुल अलग डांस है। I'll show you a short clip. मैं आपको बिहू डांस दिखाती हूँ, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Unusual instruments provide traditional music for the dance. The dhol, which is similar to a drum, the pepa, a wind instrument made from a buffalo horn, and cymbals and a bamboo clapper.
The songs have been handed down through many generations. Bihu competitions held all over Assam attract visitors and locals alike in large numbers. तो एक बार बिहू डांस देखते हैं कैसा होता है. ये देखो. तो ये मैं Okay. So this is Bihu. Okay. Living further north in the mountainous region of the Himalayas, Arunachal Pradesh finds a mention in the ancient literature of the Puranas and the Mahabharata. Nature has provided the people of this region with a deep feeling for beauty, which can be seen in their festivities, songs, and dances. तो अरुणाचल प्रदेश का हमारे पुराणों में भी नाम आता है. ये बहुत ही सुंदर जगह है और अपने त्योहारों के लिए, नाचने गाने के लिए मशहूर है. दूसरा फेस्टिवल क्या है? द न्यू ईयर फेस्टिवल कॉल्ड लोसार is perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal. On this occasion, people clean their homes to bring in the new year and discard the old. तो यहाँ पे नए साल में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है और इसमें जैसे हम दिवाली पे पुराना सामान निकालते हैं और नया खरीदते हैं, वो लोग इस त्योहार पे ये करते हैं. पुरानी चीजें घर से निकालते हैं और नई चीजें खरीद कर घर में लाते हैं. इस त्योहार का नाम है लोसार. ठीक है. ये आप देखोगे लोसार फेस्टिवल, इसमें नाचना गाना खाना पीना सब होता है. ये सिक्किम में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है, ये उसकी तस्वीरें हैं. तो ये मास्क लगा के डांस करना, ये सब. ओके, आगे चलते हैं. A charming festival of Manipur, Ningol Chokoba, binds and revives the relationship between the married girls and their parents. The women and the children are given a sumptuous feast and gifts. तो ये एक और त्योहार है निगोल चकोबा, जिसमें क्या करते हैं, लड़कियों को, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उनको घर बुलाया जाता है, उनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं और गिफ्ट्स दिए जाते हैं. During Churaba, the Manipur New Year festival in April, people clean and decorate their houses and prepare special festive dishes. As a part of the ritual, the villagers climb the nearest hilltops, for they believe this will help them rise to a higher plane in this life. तो मणिपुर में न्यू ईयर अप्रैल में मनाया जाता है और उस समय वो अपने घर की पूरी सफाई करते हैं और घर को सजाते हैं. तो न्यू ईयर का जो फेस्टिवल है मणिपुर में, उसको चरोबा कहते हैं. The spring festival or Chapchar Kut is an important occasion. ये देखो, ये न्यूल चोकोबा फेस्टिवल है जिसमें लड़कियों को के लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं. शादीशुदा लड़कियों को उनको खाना खिलाया जाता है और उनको ये देखो, जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके लिए मिठाई और प्रसाद और उनके लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं और उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है.
तो ये देखो बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं गिफ्ट्स देने के बाद। जैसे हमारे यहाँ इस तरफ तीज होती है लड़कियों के लिए हरियाणा में। ओके, अब ये नेक्स्ट फेस्टिवल देखते हैं, द स्प्रिंग फेस्टिवल। मिजोरम में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल में क्या होता है? हर फेस्टिवल में नाचना गाना खाना पीना होता है। ये मिजोरम का फेस्टिवल है। Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear perform folk dances and sing traditional songs on this occasion. Drums, gongs, cymbals add to the festive air. तो ये भी हर त्योहार की तरह इसमें भी लोग साथ में नाचते हैं, गाते हैं, अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं और ट्रेडिशनल म्यूजिक का इस्तेमाल होता है। चलो एक वीडियो देखते हैं इसका फेस्टिवल का, मणिपुर के, ये न्यूज का हिस्सा है। Charkut was celebrated with great fervour at L'Emmanuel Ground today, drawing large crowds to witness a rich display of Mizo culture and tradition. The main event of the vibrant Spring Festival began at 10:30 a.m. with Chief Minister Lal Dehoma attending the program. In his address, the Chief Minister highlighted the importance of preserving Mizo culture and strengthening unity within society. The celebration featured a wide range of cultural performances and traditional activities फेस्टिवल organized by मनाया the state. जाता है साथ में, तो एक बहुत ऊंचे स्तर पे मनाया जाता है। लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और इसको देखते हैं, ये डायरेक्ट छोटा सा है। तो वहां पे सब तरह के मशहूर कपड़े, खाना पीना चीजें आप वहां से खरीद सकते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता है। अगला त्योहार देखते हैं, मंगला और द 100 ड्रम फेस्टिवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ by the celebrated by the Garos in the villages of Meghalaya. This harvest festival is celebrated to mark the end of a period of hard work. आप देखेंगे बहुत जगह जब पूरी मेहनत से आप फसल को आप लगाते हो और वहां पे फिर फसल तैयार होती है, कटती है, तो उसके बाद फिर एक पूरा त्योहार का मौसम बनता है और लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि फसल कट गई है, अच्छी फसल हमें मिली है इतनी मेहनत के बाद। The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and one of women. एक लाइन में men होते हैं, एक लाइन में औरतें होती हैं, और वो अपने फेस्टिवल वाले स्पेशल वाले कपड़ों से पहनते हैं। और while the men beat the drums, the line of dancers move forward in a rhythmic manner. एक बार देखते हैं ये कैसे होता है।
ये भी न्यूज़ का हिस्सा है। मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनर के इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स। आप देखोगे हर आदमी के हाथ में ड्रम है, वो ड्रम बजा रहा है और उसके साथ साथ में लेडी डांस कर रही है दोनों तरफ। तो बहुत सारे ड्रम्स इसमें होते हैं, तो इसका नाम ही 100 ड्रम्स है। Personally, ये बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ ग्रोन अप्स कर रहे हैं। तो त्योहारों में आप देखोगे सेलिब्रेशन कैसे होता है, नाचना, गाना, खाना पीना और नई नई चीजें खरीदना। ठीक है, तो ये हो गया 100 ड्रम फेस्टिवल वंगाला। The main feature of festivals in Tripura is that all people join in the celebration. So त्रिपुरा में भी जब आप कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। Many of the dances performed during some of the festivities represent hunting, fishing, food gathering, and various other activities. Some of the festivals attract people from all over India. तो कुछ त्योहार लोगों को बहुत पसंद आते हैं और त्योहारों के समय लोग वहां पे घूमने जाते हैं ताकि वो देख सकें ये त्योहार कैसे मनाए जाते हैं और वो इन त्योहारों में हिस्सा ले पाए, उनका खाना खा पाए, उनके नाच गाना देख पाए, उनके कल्चर के बारे में जान पाए। तो कहीं भी जाने का ये बेस्ट टाइम होता है जब वो ये सब हो रहा होता है, तो वो आप अपनी आंखों से अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक लास्ट फेस्टिवल जो हमारा बचा है, वो है नागालैंड के बारे में। नागालैंड consists of different groups of people who are unique in their customs and traditions and the festivals they celebrate. नागालैंड के अपने त्योहार हैं, अपने तीज त्योहार है, अपने तरीके हैं मनाने के, अपने कस्टम है और अपने ट्रेडिशन है, अपनी मान्यताएं हैं। उनके भी सॉन्ग्स और डांसेस बहुत ही डिफरेंट हैं। Dressed in colorful clothes and headgear decorated with feathers and wild boar tusks, the villagers dance to traditional music. तो यहाँ पे भी ट्रेडिशनल म्यूजिक बजाया जाता है और ये महोत्सव फेस्टिवल का एक छोटा सा मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ। एक ये भी आप देख सकते हैं। Set me ke khaya, khamung ke bujat.
इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो hardly a month passes in any of the 7 states without a festival or two. Most of them have a religious importance or significance as the people offer thanks to the gods for a good harvest to prosperity or ask for protection against calamities. तो कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा महीना जाता होगा जिसमें कोई ना कोई त्योहार ना हो। हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है और सेलिब्रेशन इन स्टेट्स में होता है। इन और सारे जो त्योहार होते हैं वो किसी ना किसी रिलीजियस से रिलेटेड होते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि सब अच्छा हो, हमें बुराई से बचाओ, हमें मुश्किलों से बचाओ, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो और हमें अच्छी फसल मिले और हम सेहतमंद और खुश रहें, हमारे परिवार खुश रहें, राइट। ओके, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। Insert the proper words and phrases in the gaps to make the narration meaningful. तो ये शब्द हैं यहाँ पे, हमें इनको इन ब्लैंक्स में भर के इसको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके। While shopping, I suddenly met Lata Shankaran. Meeting my classmate after 20 years revived our friendship. We spoke on diverse topics of our past, present, and future. We realized that we could not discard old school memories. She showed me a beautiful ring handed down from her great grandmother. We discussed how we should bring out the best from our own children. Before we parted, we decided to meet again that night and have a sumptuous dinner at a 5-star hotel along with our families. ठीक है? Now correct the wrongly spelt word from the lesson and make a chain of nouns with them. तो पहले तो इनकी आप स्पेलिंग ठीक करिए और फिर आप इनसे रिलेटेड एक चेन बना सकते हैं। तो पहला वर्ड है मैनर, सीजन, नेचर, ड्रम, लोकल, फेस्टिवल, एंड और रिचुअल। तो इनको जब आप ठीक करेंगे तो इनकी ये स्पेलिंग्स होंगी और फिर आप इनकी चेन कैसे बना सकते हैं। फेस्टिवल जैसे पहला शब्द है, अगला शब्द एल से शुरू होगा क्योंकि फेस्टिवल एल से खत्म होता है। लालटेन फिर एन से शुरू होगा अगला शब्द। नेचर फिर ई से शुरू होगा अगला शब्द। एंटरटेनमेंट फिर टी से शुरू होगा अगला शब्द। आप अपनी पसंद का कोई भी शब्द डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेडिशन डाला है। एन से होगा आप एन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एंड टैलेंट, राइट। तो ये हमारा हो गया
word chain. ठीक, आगे चलते हैं. Read the lesson and fill up the table. तो आप पार्ट में से निकालेंगे कि असम का चीफ फेस्टिवल कौन सा है, अरुणाचल का कौन सा है, असम का कौन सा है. बताओ. वापस जाओ चैप्टर में. असम, असम का चीफ फेस्टिवल कौन सा है? बिहू, है ना. अरुणाचल प्रदेश का मेन फेस्टिवल कौन सा है? नागालैंड का है माउस्तु. मेघालय का है वांगला. मिजोरम का है चापचरकुट और स्प्रिंग फेस्टिवल. और मणिपुर का है निंगोल चकोबा. और अरुणाचल का है लोसर. ठीक है, तो आप ये टेबल पढ़ सकते हैं. और रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग, क्यों मनाया जाता है? बिहू फसल जब शुरू होती है, जब बोई जाती है और जब काटी जाती है. ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है. और कैसे? नाच गाने से, सिंगिंग एंड डांसिंग. लोसार कैसे मनाया जाता है? नया साल के लिए मनाया जाता है और इस समय घरों की सफाई की जाती है, पुरानी चीजें फेंकी जाती है, नई चीजें खरीदी जाती है. मणिपुर जो लड़कियों की शादी हो गई है उनको घर बुलाया जाता है, तो फैमिली बॉन्डिंग, ताकि प्यार घर में प्यार रहे, परिवार प्यार से रहे, भाई बहनों में प्यार रहे. कैसे मनाया जाता है? खाने पीने से और गिफ्ट्स देने से. मिजोरम का फेस्टिवल स्प्रिंग में मनाया जाता है, क्योंकि स्प्रिंग आ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है. और उसमें फोक डांसेस होते हैं. मेघालय में भी फसल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है और वो ड्रम डांसेस होते हैं. ड्रम्स के साथ लोग डांस करते हैं. त्रिपुरा में यूनिटी डांसेस होते हैं, जब पूरी कम्युनिटी एक साथ एक जगह इकट्ठी होती है और साथ में डांस करते हैं. नागालैंड फसल उगाने के बाद वो सॉन्ग और डांस से सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया फेस्टिवल कौन सा है, कौन से स्टेट का, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है. Choose the appropriate alternatives to complete the following. Every festival of Northeast India is incomplete without dance and music. People of Dash are true lovers of nature and its beauty. अरुणाचल प्रदेश, वो कहते हैं ना यहाँ पे. ये रहा, people of this region with a deep feeling of beauty which can be seen in their festivities, songs and dances. पुराने लिटरेचर में भी इनका नाम है. Okay. This festival is celebrated 3 times a year to mark the stages of agriculture. ये है बिहू. पहले शुरू में मनाया जाता है, जब फसल उग जाती है तब मनाया जाता है, और जब फसल कटती है तब मनाया जाता है. 3 times a year. त्रिपुरा, the festivities represent. त्रिपुरा में कैसे फेस्टिविटीज मनाई जाती हैं? त्रिपुरा में मनाई जाती है हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग से. ठीक. So in Tripura, festivities represent hunting, fishing and food gathering. An additional advantage of festive celebrations is
फेस्टिवल्स मनाने का क्या फायदा होता है कि लोग काम तो करते ही हैं, लेकिन जो गाने में अच्छा है वो गाते हैं, जो डांस करने में अच्छा है वो डांस करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे हैं वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो अच्छा खाना बनाते हैं वो खाना बनाते हैं. तो it brings out the natural talent of the people. Pick out adjective forms of the words from the lesson. तो ये जो nouns हैं इनके आपको adjective forms बनाने हैं, right? तो diversity का क्या हो जाएगा? Diverse. Festival का क्या हो जाएगा? Festive. Joy का हो जाएगा joyful. Variety का क्या हो जाएगा? Various और varied. Tradition का हो जाएगा traditional. Mountain का हो जाएगा mountainous. Right? One second. Okay. ठीक है, तो इनका एडजेक्टिव फॉर्म्स हो जाएगा ये. ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स. तो इनका नाउन फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीशन, मूव हो जाएगा मूवमेंट, लिव हो जाएगा लाइफ, रिदमिक हो जाएगा रिदम, प्रॉस्पर हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन हो जाएगा ग्रीनरी. राइट? तो ये हमारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हो गए, ये नाउन फॉर्म्स हो गए. इसमें आप इनको सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउन फॉर्म में द फेस्टिवल केम टू एन एंड, वर्ब में दे एंड द सेलिब्रेशन विद प्रेयर्स. तो इसमें आपने एंड को की तरह यूज किया है, इसमें एंड को आपने प्रेयर की तरह, उसमें वर्ब की तरह यूज किया है. ऐसे ही आप डांस से वाक्य बना सकते हैं और ऐसे ही आप हार्वेस्ट से बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है. क्लास के बाद आपको ये रिसोर्स मिलेगा जिसमें आपको नए शब्द जो आपने सीखे हैं वो आपको मिलेंगे, उनका मीनिंग और सेंटेंसेस, और इस पूरे चैप्टर की आपको समरी भी मिलेगी. अगर आप एक एक त्योहार को गूगल पे डालेंगे, बिहू है जैसे बिहू डालेंगे और आप उसको उस पे नेट पे डालेंगे और आप देखेंगे बिहू फेस्टिवल, तो आप वीडियोस देख पाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये त्योहार कैसे मनाए जाते हैं. आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए. ठीक है बेटा, तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है और आज हमारा जो सिलेबस है वो इंग्लिश का खत्म हो गया. क्लास के बाद आपको रिसोर्स मिल जाएगा. बाय बेटा. बाय.